हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपका सामने आया हूं, जो मार्च मंथ का पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, पार्ट 1 का वीडियो पिछले वीडियो में बताए थे आपको, उसमें भी 30-35 प्रश्न थे, पर इसमें भी जो है 34 प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। पर प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है? डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो कौन सा है? ब्रह्मोस है। ये जो ब्रह्मोस जो है, ये सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, इसका रेंज क्या है? मारना क्षमता इसकी कितना है? तो 250 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। ठीक है, अब चलते हैं। इसका जो परीक्षण जो किया था वो डीआरडीओ के द्वारा किया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। अब बताते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था 1958 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और रक्षा मंत्री हमारे देश का भी कौन है? तो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री है। और डीआरडीओ के चेयरमैन जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो है अमेरिका के हैं। ठीक है, एबल पुरस्कार जीत लिए हैं। एबल पुरस्कार जो है गणित के ही क्षेत्र में दिया जाता है। एक भी एग्जाम पूछता है गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो एबल पुरस्कार दिया जाता है। अब अमेरिका के बारे में दोस्त बताते हैं आपको। अमेरिका की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम है जो विश्व कप 2022 के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बानीज। एंथोनी अल्बानीज जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और मुद्रा यहाँ क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, असम राइफल का स्थापना दिवस राइजिंग डे ऑफ द असम राइफल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं असम राइफल के बारे में कि इसका जो गठन हुआ था 1835 ईस्वी में ही इसका गठन किया गया था। किसके नाम से? कछार लेवी के नाम से किया गया था। फिर इसको क्या किया गया? 1971 इसमें इसका नाम बदलकर असम राइफल रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसे जो है इसे जो इस असम राइफल है इसको प्यार से जो है पूर्वोत्तर का प्रहरी बोला जाता है या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम पूछता है कि पर्वतीय लोगों का मित्र किसे बोला जाता है? तो असम राइफल को बोला जाता है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के एग्जाम जो है एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो आपको जो भी बता रहे हैं वो आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे। पांचवा प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किससे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग का नया कप्तान जो है नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ जो है 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो है बन गए हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोबारा बता रहे हैं कि आपको जो है याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज जो है प्रधानमंत्री है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो कौन क्या है? बायजूज जो है वो फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सरशिप जो है हासिल की है। अब बताते हैं बायजूज क्या है। तो बायजूज जो है एक ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि कक्षा केजी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को जो है ऑनलाइन की शिक्षा दी जाती है।
और साथ में ही जेई नीट और IAS कैट और जीमेट की जो है जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह बैंक किसने जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? तो है ICICI बैंक है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं। ICICI बैंक के बारे में बताते हैं। इसका मुख्यालय जो है पंजीकृत कार्यालय होता है तो वो बड़ौदा में, गुजरात में इसका पंजीकृत कार्यालय है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, इसका कॉर्पोरेट जो ऑफिस है, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, और ICICI बैंक के जो है चेयरमैन जो है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और CEO जो हैं संदीप बख्शी जी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत VVI प्रश्न है, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो VVI प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो कौन है? रूस है। रूस जो है अभी रूस और यूक्रेन के साथ में लड़ाई छिड़ी हुई है, तो उसमें रूस जो ने क्या किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, और रूस के बारे में बताते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। सबसे नगर जो है मॉस्को है। ठीक है, और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है दोस्तों, यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया है तो कौन है? राजस्थान में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तो राजस्थान में, पर किसके लिए प्रसिद्ध है? ते पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं राजस्थान के बारे में बताते हैं डिटेल। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, राजधानी इसका जयपुर है। सबसे बड़ा शहर जो है जयपुर है। और राजस्थान का जो गठन किया गया था, राज्य का गठन किया गया था, राजस्थान राज्य के गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। ठीक है, यहाँ का राज्यपाल है कलराज मिश्र जो है यहाँ का राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो विधानसभा में जो सीट है वो 200 जो है विधानसभा की सीट है, और राज्यसभा की सीट 10 है, और लोकसभा की सीट जो है 25 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसलिए बताते हैं कि इस टाइप का प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में जो है किसी न स्टेट से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में पूछ देता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री या राज्यपाल हो गए, या वहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है। इस टाइप के जो प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ये आपको बताए थे, तो ये बताया 8000 रन जो है बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो फिर बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? एंथोनी अल्बानीज़ जो यहाँ के प्रधानमंत्री है। अब मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों, हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बनाने वाले किसका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कौन थे? स्टीफन बिलहाइट को जो है 74 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस क्या है, इसका नुकसान कैसा है, क्या एक तरह की क्या है? टीबी जो है एक तरह की बीमारी है जो फेफड़े को जो है एक गंभीर संक्रामक जीवाणु जो है के कारण होता है। ठीक है, जो खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों से फैलता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, इसका जो है रॉबर्ट कोच ने टीबी से पैदा होने बैक्टीरिया की खोज जो 22 मार्च 1882 में किए थे।
1882 ईस्वी में इसका जो है खोज, इस बैक्टीरिया की खोज किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो कौन है? अभिषेक चटर्जी। अभिषेक चटर्जी जी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रह की खोज की है? तो नासा ने जो है 65 जो है नए ग्रहों की खोज की है। ठीक है दोस्तों, अब नासा के बारे में बताते हैं। नासा क्या है? नासा के फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। उसके बाद क्या है? इसकी जो स्थापना की गई थी जुलाई 29, 1958 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। दोस्तों, नासा का जो फुल फॉर्म जो है एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब पूछ देता है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो यह पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। सबसे बड़ा शहर क्या है? देहरादून सबसे बड़ा शहर है। जिले कितने आते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर 13 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 जिले उत्तराखंड के अंदर आते हैं। इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब विधानसभा की सीट कितने हैं? विधानसभा की सीट जो है 71 जो है विधानसभा की सीट यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा की सीट 3 है और लोकसभा की सीट कितने? 5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे जो है आपको देहरादून का उत्तराखंड के बारे में आपको बताए हैं। कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो एग्जाम में आने की चांस बनती है। भारत की पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? तो है 400 अरब डॉलर का जो है निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार जो है अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार का स्थापना कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, राज्य कब बना? ये स्थापना तो 1912 में किया गया था, पर ये जो राज्य जो बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? पटना इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना सबसे बड़ा नगर है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है जिले कितने हैं? बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं बिहार में। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल जो यहाँ के फागुन चौहान जो है बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM यहाँ पे कौन है? डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद जो है यहाँ पर डिप्टी CM है। और रेणु देवी जो है ये भी डिप्टी CM। 2 डिप्टी CM जो है बिहार के 2 डिप्टी CM है, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विधान परिषद में इसकी सीट कितने हैं? तो विधान परिषद में इसके सीट जो है 75 सीट है। और विधानसभा में सीट इसके हैं 243 सीट जो है विधानसभा में है। संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो राज्यसभा में इसका सीट जो है 16 जो है राज्यसभा में सीट है और 40 जो है लोकसभा में सीट है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे बिहार के बारे में आपको बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रसिद्ध देश कौन है? प्रदूषित देश कौन है? सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश हो गया है प्रदूषण के क्षेत्र में। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? ढाका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जो हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और
प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? टाका यहाँ की मुद्रा चलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने की चांस है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ रुपया की संपत्ति जब्त की गई है? तो अब तक जो है किया गया है 19,111.20 करोड़ रुपया जो है अब तक जब्त संपत्ति की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में आता है, तो इसको जीवीआई हम करते हैं, तो प्रश्न बहुत अच्छा है। दिवस का एक न एक जो है प्रश्न जो है एग्जाम में आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो है टेनिस खेल से जो है संन्यास ले लिए हैं एशले बार्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वह है आशीष झा को जो है कोविड-19 का समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड है। नागालैंड में जो है दोस्तों यहाँ पर पेपरलेस कार्य प्रणाली भी यहाँ भी नागालैंड में भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अब नागालैंड के बारे में बताते हैं आपको। नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड की स्थापना किया गया था। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड का सबसे बड़ा शहर जो है डिमापुरा जो है सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड में टोटल जो है 12 जिले आते हैं। 12 जिले आते हैं नागालैंड में। यहाँ का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री जो है निफियू रियो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी। एग्जाम में आ जाता है कि कौन से राज्य की जो है भाषा अंग्रेजी वहाँ की है? तो कहाँ की है? नागालैंड की। एग्जाम में आता है दोस्तों, इसीलिए हम इसको ऐड किए हैं अपना प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो उत्तराखंड में जो है कौन लिए हैं? पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किए हैं। तो उत्तराखंड के बारे में बताए थे, पर दोबारा हम बताते हैं क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? देहरादून सबसे बड़ा शहर है। जिले कितनी है? 13 जिले इसकी है। गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री भी बने हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की सीटें कितने हैं? 71 जो है विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें क्या है? 5 हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। ये अब कितने साल तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे? मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो साल 2024 तक जो है अब जो है वो अध्यक्ष बने रहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि खेल से भी संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में जो है कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। कुलतार सिंह संधवा। ठीक है दोस्तों। अब बताते हैं पंजाब के बारे में, आपको कुछ बताते हैं कि पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ठीक है। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पंजाब का सबसे बड़ा शहर जो है लुधियाना है।
लुधियाना सबसे बड़ा शहर है। इसमें पंजाब में टोटल 23 ज़िले आ जाते हैं। अब पंजाब का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है यहाँ की मुख्यमंत्री है, जो आपकी सरकार जो बनाई गई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, विधानसभा कितने हैं? 117 सीट यहाँ पर विधानसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 7 है। लोकसभा की सीट कितना? 13 है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से नामित किया गया है? तो यह है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के नाम से इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भीविया प्रश्न है दोस्तों। आपको बताते हैं, इसका डिटेल बताते हैं कि पद्म विभूषण क्या है। तो पद्म विभूषण जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और ये जो सम्मान जो स्थापना दिवस जो हुआ था, ये पद्म विभूषण का स्थापना जो किया गया था वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और ये भारत रत्न के बाद जो है दूसरा प्रतिष्ठित जो है सम्मान है। इसमें जो फीते होते हैं वो मध्यम गुलाबी कलर का होते हैं। और प्रथम जो अलंकृत किए गए थे, पद्म विभूषण पहले अलंकृत किए गए थे, तो सत्येंद्र नाथ बोस को सबसे पहले पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तक चलते हैं। कल्पना चावला की जयंती दिवस, कल्पना चावला की जयंती दिवस कब मनाई जाती है? तो कल्पना चावला की जयंती दिवस जो है 17 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था? तो वह जापान में जो है भूकंप 7.4 के तीव्र से जो है भूकंप आया था। ठीक है दोस्तों, आप बताते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। सबसे बड़ा नगर कौन है? टोक्यो है। और यहाँ का सम्राट कौन है? यहाँ के सम्राट नारुहितो जो है यहाँ के सम्राट है। नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। और प्रधानमंत्री को यहाँ के प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है? तो है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो है एक गेंदबाजी करते हैं, जो कि 200 वनडे मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपये कर देगा? तो कर देगा 3.2 लाख करोड़ रुपया कर देगा निवेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आयुध निर्माण दिवस मन की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे जो है हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 2021 का मिस वर्ल्ड जो है खिताब जीते हैं कैरोलिना विलास्का जो है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता को रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? तो है भारत देश जो है वो एक स्थापित जो है क्षमता रिकॉर्ड जो है 10 गीगावाट का सौर ऊर्जा की वृद्धि की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो डीप ओशन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो है अमेरिका जो है यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व
गौरैया दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस हर साल जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 की थीम क्या है? तो है स्माइल, कीप कॉल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड, जो है इसकी थीम है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो है जापान के साथ। जापान के साथ जो है 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बताते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। सबसे बड़ा नगर कौन है? टोक्यो है। यहाँ के सम्राट कौन है? नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? कोफियो किशिदा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और किस तरह गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा।